सीबीटी 2 की और आरआरबी जेई की तैयारी हम लोग साथ में लेकर कैसे चले, ये बहुत बड़ा डाउट है। एक्चुअल में स्ट्रेटजी समझने की जरूरत है। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ एक सेशन में ये डिस्कस किया था कि आप लोगों को आरआरबी जेई की तैयारी कैसे करनी है, जिसमें एक छोटी सी स्ट्रेटजी हमने डिस्कस करी थी कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 साथ में लेकर चलना है। सीबीटी 1 में कुछ खास नहीं करना, 3 सब्जेक्ट पे मेजर फोकस रहेगा अपना। और करंट अफेयर्स वाला पोर्शन, जीएस वाला पोर्शन जो है, जीए वाला, वो अपन लास्ट में 1 डेढ़ महीने में देख लेंगे। 4 5 क्वेश्चन भी कराए तो बहुत है, नहीं तो लूसेंट की किताब रटना कोई समझदारी की बात नहीं है, बेकार है, हमें नहीं रटनी थी। और टेक्निकल के लिए मैंने आपको बताया ही था सारा कि वन लाइनर अपने साथ में जरूर रखना। और टेक्निकल अभी से पढ़ना स्टार्ट करो। 50 क्वेश्चन डेली के भी करोगे तो हद से ज्यादा हो जाते हैं। 50 ही क्यों कहा था? ताकि वो 50 आपको याद रह सके। सिर्फ 50 ही नहीं, 40 30 20 60 70 अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स कैपेसिटी कैसा रखना है वो वैसे ही रहेगा। ठीक है। अब बात आती है यहां पर कि एसएससी जेई सीबीटी 2 और आरआरबी जेई सीबीटी 2, दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि हम किस एग्जाम की तैयारी करें। प्रॉब्लम है, बहुत बच्चों का मेरे पास कॉल भी आया इस रिगार्डिंग। आप लोगों में भी एक क्वेश्चन ये राइज हो सकता है, जैसा कि आप कह रहे हैं आपको भी सीबीटी 2 देना है। तो देखो, अगर मैं एसएससी जेई सीबीटी 2 को समझ के चलूं तो आई नो वेरी वेल कि ये पूरा ऑब्जेक्टिव एग्जाम है और इसमें कोई भी सब्जेक्टिव वाला कुछ नहीं जाने वाला। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम के क्वेश्चन जो है हमें पता है किस लेवल के आते हैं। अब अगर मैं आरआरबी जेई सीबीटी 2 की बात करूं, जहां मुझे टेक्निकल से डील करना है, नॉन टेक के लिए तो कोई डाउट ही नहीं है आप लोगों का। और सीबीटी 2 में टेक्निकल मेजर है दोनों का। तो मैं नॉन टेक्निकल की बात नहीं कर रहा, मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूं। नॉन टेक की तो सब आप लोगों को पहले से बता रखी है। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को सीबीटी 2 आरआरबी की बात कर रहे हैं तो उसका टेक्निकल लेवल भी आपको पता है। वो पूरा वन लाइनर पोर्शन है। उसमें अगर न्यूमेरिकल आ भी गया बहुत हार्ड लेवल का तो मैं कहूंगा 10%, इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं है। और मैक्सिमम 70 to 80% आपको बहुत इजी लेवल के या मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो अगर मैं यहां से टेक्निकल की बात करता हूं, सीबीटी 2 एसएससी जेई की बात करता हूं, तो मुझे पता है मेरा सारा सिलेबस वही है। चाहे मैं आरआरबी की तैयारी करूं, चाहे मैं सीबीटी 2 की एसएससी की तैयारी करूं, सिलेबस मेरा वो है, लेवल का डिफरेंस है। और ये मुझे भी पता है कि अभी मैं एसएससी जेई प्री क्लियर करके आया हूं, इसका मतलब मेरा बेसिक स्ट्रांग है। जब भी मैंने प्री क्लियर किया है, अदरवाइज मेरा बेसिक स्ट्रांग नहीं होता तो प्री क्लियर नहीं हो पाता। तो मैं अगर एसएससी जेई सीबीटी 2 की तैयारी करता हूं तो एग्जाम में हम मान के चलते हैं कम से कम 2 महीने तो लगेगा। डेट अनाउंस होने के बाद भी लग जाता है 1 डेढ़ महीना, तो अपन 2 महीने एवरेज लेकर चलते हैं। 1 महीना भी मान लो, उसको 3 भी मान लो, अपन 2 एवरेज लेकर चल रहे हैं। उन 2 महीने में मैं जो भी टेक्निकल की सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, पढ़ना मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस, या आप कोई नोट्स भी पढ़ रहे हैं, कोई कंसेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं, तो वो है तो आपके सिविल इंजीनियरिंग का ही। अगर आप एसएससी जेई सीबीटी 2 के लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 महीने की बात कर रहा हूं, तो डेफिनेटली आप इजी लेवल को पहले क्लियर कर चुके हैं, जब भी आप मुश्किल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अदरवाइज आप मुश्किल पे जा ही नहीं सकते। मैं आपको कह दूं अगर आसमान में उड़ना है तो आप नहीं उड़ पाओगे जब तक आपको पहले बेसिक की प्रैक्टिस नहीं होगी। कॉमन है। तो आप अगर सीबीटी 2 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका बेसिक क्लियर है, जब भी आप सीबीटी 2 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो अगर आप सिर्फ अभी सीबीटी 2 की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 महीने की एग्जाम की मैं मान के चलता हूं, 3 महीने भी मान लो, चलो 3 महीने बाद एग्जाम होगा, इससे ज्यादा तो नहीं खींचेगा मेरी उम्मीद है। उसके बाद भी आप लोगों को 3 महीने के आसपास सीबीटी 2 आरआरबी तक प्रैक्टिस करने का टाइम मिलेगा, जो सिर्फ आपके आरआरबी के सीबीटी 2 का टाइम होगा। क्योंकि अभी हम मान के चले तो 3 महीने लगभग आपको सीबीटी 1 में लग जाएंगे। और सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में नियरली 3 महीने 4 महीने का गैप हमेशा होता है, आरआरबी के सभी एग्जाम्स में ऐसा होता है। तो आई कैन डेफिनेटली से कि अभी अगर मैं एसएससी जेई सीबीटी 2 की तैयारी करता हूं तो सिलेबस अलग नहीं है, सिलेबस इज एब्सोल्युटली द सेम। 5% इधर उधर होगा तो होगा, वैसे तो सारा ही सेम है। तो मैं अगर उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा हूं तो मेरा बेसिक अपने आप प्रैक्टिस होता जा रहा है। जब भी हम मुश्किल की प्रैक्टिस करते हैं तो आसान में महारत हासिल अपने आप होती रहती है, कॉन्फिडेंस अपने आप आता रहता है। और अगर मेरा 3 महीने बाद एग्जाम भी होता है तो भी मुझे आगे के 3 महीने 3.5 महीने सिर्फ अपने आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लेवल पे फोकस करने के लिए आराम से मिल जाएंगे। ये सबको समझ में आ रहा है? तो नो डाउट, आप लोग अगर ये कह रहे हो मैं एसएससी जेई सीबीटी 2 को लेकर चलूं या आरआरबी जेई सीबीटी 2 को लेकर चलूं, तो आपका क्वेश्चन गलत है। मैं इतना कहना चाहूंगा, टेक्निकल भाषा में आप सिविल इंजीनियरिंग को लेकर चलो। वो सिविल इंजीनियरिंग दोनों एग्जाम की अलग नहीं होती, ये सच्चाई है। तो आप लोग अभी अपने
जो भी टॉपिक आपको कवर अप करने हैं सीबीटी 2 के लिए, उन टॉपिक्स की तैयारी आप करते रहो, आपका सीबीटी 2 आरआरबी अपने आप कवर अप होता रहेगा। वन लाइनर अगर रीडिंग करनी है तो आप रीडिंग कर सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो अपना गेन कर सकते हो। अगर आप किसी चीज के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, बिलीव मी उसकी थ्योरी अपने आप रिवाइज होती रहती है, आपको ये सच्चाई है। अगर आप एक डिक्लाइनेशन का न्यूमेरिकल रिवाइज कर रहे हो तो डिक्लाइनेशन के सारे कंसेप्ट आपको दिमाग में अपने आप घूमते रहेंगे। अगर आप एंगल ऑफ डिप की कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो एंगल ऑफ डिप का पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में घूमता रहेगा। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? तो अभी आपको फोकस करना है अपनी सिविल इंजीनियरिंग पे, अप टू द लेवल ऑफ एसएससी जेई सीबीटी 2। सीबीटी 2 आरआरबी अपने आप आपका होता रहेगा, नो डाउट। आपको बहुत डर लगे, बीच में हफ्ते भर में 100 क्वेश्चन आरआरबी जेई सीबीटी 2 लेवल के सॉल्व कर लेना, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ आरआरबी का टाइम मिलेगा, उसमें आप पूरी चीजें रिवाइज कर सकते हो, जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करने में ज्यादा टाइम लगता नहीं है। तो ये स्ट्रेटजी हम लोगों को लेकर चलनी है। ये दिमाग में क्वेश्चन नहीं उठाना कि हमें किस एग्जाम पे फोकस करना है, अरे सिविल इंजीनियरिंग पे फोकस करना है, दोनों एग्जाम अपने आप कवर आपके हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? यस यस सर। तो ये स्ट्रेटजी के साथ आपको चलना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना नहीं चाहिए कि हम किसकी तैयारी करें किसकी ना करें। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। मैंने जब यूट्यूब पर पढ़ाया था तो यूट्यूब पर सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाई थी मैंने। उस लेक्चर से बहुत सारा कंटेंट मैंने यूट्यूब पे फ्री में दिया इनिशियली। उन लेक्चर से आप देखोगे डीडीए में भी बच्चा सेलेक्ट हुआ है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन में भी बच्चा सेलेक्ट हुआ है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में भी बच्चा सेलेक्ट हुआ है। उसके बाद जो हमारा ये गेट है इसमें भी कई बच्चे रैंक लेके एनआईटी और आईआईटीज में एडमिशन लेकर गए हैं। आईएएस के प्री की तैयारी, मेंस की तैयारी नहीं, प्री की तैयारी के लिए भी लेक्चर्स बच्चों ने देखे हैं, क्योंकि दैट लेक्चर्स वर अबाउट ओनली द सिविल इंजीनियरिंग। वो किसी एक एग्जाम को फोकस नहीं करते थे। महाराष्ट्र में भी सिलेक्शन हुए, उड़ीसा में भी सिलेक्शन हुए, असम में भी सिलेक्शन हुए, केरला में भी सिलेक्शन हुए, अंडमान निकोबार में भी सिलेक्शन हुए, कश्मीर में भी सिलेक्शन हुए। मतलब इंडिया काफी कवर अप करा उन लेक्चर्स ने। तो सिविल इंजीनियरिंग साथ लेकर चलो आप लोग, ठीक है? एसएससी जेई सीबीटी 2 या आरआरबी जेई सीबीटी 2 साथ लेकर मत चलो, ये बेकार की बातें हैं। मुझे समझ नहीं आता ऐसी बातें हम पूछते ही क्यों हैं। अभी आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। यस कोई भी डाउट हो तो अभी आप मेरे से पूछ यस सकते सर। हैं, ठीक है? सर कुछ दिन में पाकिस्तान में भी सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बताना भूल गया, पाकिस्तान का सिलेक्शन हो नहीं जाएगा, हो चुका है। मैंने वीडियो डाली थी ग्रुप में, पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तियाज वो। और एक चीज और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सबसे पहले तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन कर लो मेरे टेलीग्राम को, क्योंकि वहां पे डेली मैं आप लोगों को वन लाइनर शॉर्ट्स दे रहा हूँ, डेली आप लोगों को वर्कशीट सॉल्व करने के लिए देता हूँ, डेली आप लोगों को क्विज होती है, डेली आप लोगों को मेरी तरफ से वॉइस सेशन मिलता है। मैं मॉर्निंग में एक टॉपिक बता देता हूँ, उस टॉपिक को आप लोग डेली टारगेट के हिसाब से पढ़ के आते हो, और रात को मैं उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ डायरेक्टली मुझसे बात करके। तो टेलीग्राम पे जुड़ने के काफी बेनिफिट्स है, और बीच बीच में मैं क्वेश्चंस के रिगार्डिंग पोल आप लोगों को भेजता ही रहता हूँ। तो सबसे पहले तो आप ज्वाइन कर लो। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में ही मेरी ऐप का लिंक है। मेरी ऐप में आप लोगों को ना वन लाइनर बुक मिल रही है, यू नो द क्वालिटी ऑफ दैट बुक। उस बुक से जितने भी आरआरबी के एग्जाम हुए हैं 70% टेक्निकल क्वेश्चन सिर्फ उसी बुक से आते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के जितने एग्जाम हुए ना पहले, सारे एग्जाम्स में 75% से ज्यादा क्वेश्चन उसी बुक में से आते हैं। उसके बाद एसएससी जेई 2024 का जो एग्जाम हुआ था 60% क्वेश्चन उस बुक में से आए थे। मतलब इतनी बड़ी सिविल इंजीनियरिंग का पूरा क्रक्स है वो बुक। तो वो बुक आप लोगों को सिर्फ 55 रुपीज में अवेलेबल हो रही है। मेरी ऐप से आप लोग उस बुक को अवेलेबल करा सकते हैं। तो डाउनलोड द श्रेष्ठ क्लास ऐप नाउ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और वो बुक में फिर ई बुक्स में क्लिक करके वो बुक आप अवेल कर लेना। 55 रुपीज में 1 साल की वैलिडिटी है, आरआरबी जेई एग्जाम तक कंप्लीट वैलिडिटी आप लोगों को मिल रही है, सीबीटी 2 एग्जाम तक। एक चीज और अनाउंस करना चाहता हूं कि ऐप में ही आप लोगों को वर्कशीट्स मिलेंगी। ऐप में जाओगे, कोर्सेज सेक्शन में क्लिक करोगे, वर्कशीट मिलेगी 110 रुपए में। 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस की वर्कशीट है, जिसमें हर तरह का क्वेश्चन टॉपिक वाइज फॉर्मेट के साथ सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को दिया जाएगा। तो वो वर्कशीट करने के बाद आपको कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन बाहर से करने की जरूरत नहीं है। इट कंटेन्स ऑल लेवल ऑल टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, जैसे जे लेवल, ए लेवल, गेट, ईएस, सेल्फ मेड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल्स, हर तरह का क्वेश्चन आपको उन वर्कशीट्स में मिल जाएगा। तो 110 रुपीज में इनकी भी वैलिडिटी मैंने 1 साल तक दी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो,
आपको वो वर्कशीट अवेल हो जाएंगी, हर एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। आरआरबी जेई में हम 95% श्योर है कि वर्कशीट्स में से ही कंटेंट आप लोगों को आने वाला है, उसी टाइप्स उसी कंसेप्ट के क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में मिलेंगे। तो ये काफी बेनिफिट है, आपकी पॉकेट मनी में आपकी तैयारी हो जाएगी इस बार पक्का पार, क्योंकि आरआरबी जेई में सही में बहुत ज्यादा वैकेंसी है। राजस्थान जेई की बात करें तो राजस्थान जेई के लिए भी वन लाइनर ऑब्वियसली हेल्पफुल है, 80% के नियर अबाउट कंटेंट आपका वन लाइनर से आता है, वर्कशीट्स में से ही आपके एग्जाम में आएगा क्योंकि हमने हर तरह का क्वेश्चन उसमें दिया है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, वन लाइनर और वर्कशीट, ये दो आपकी ऐसी चीजें हैं जो किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये दोनों चीजें पढ़ ली तो। इट इज मच बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। मेरे पास फीडबैक है बच्चों का, सिलेक्शन हुआ है उनका। तो ये मेरा नंबर मैंने इसलिए दिया था क्योंकि मेरा नंबर ये हेल्पलाइन है, कोई डाउट हो, कुछ बात करनी हो, गाइडेंस लेनी हो, आप कॉल कर सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। जय हिंद, जय भारत, बाय।